हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर receives sound from two identical tuning forks, one of which approaches and the other one recedes, okay, with the same speed, much less than the speed of the sound. The observer hears 2 beats per second. The oscillation frequency of each tuning fork is 1400 hertz. And the velocity of sound in air is 350 meter per second. The speed of each tuning fork is okay. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है. यहाँ पे दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस ट्यूनिंग फोक. वी कैन रिप्रेजेंट इट V नॉट और आई कैन रिप्रेजेंट इज F नॉट. तो स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट से. इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, आइए देखते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर 1. तो की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सिचुएशन को समझते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो बीच में रखा गया है. ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है. दिस ऑब्जर्वर रिसीव्स द साउंड. तो यहाँ से मेरा एक ट्यूनिंग फोक है, और आई कैन से द सोर्स 1 जो स्पीड v से चल रहा है, जो मेरा सोर्स 1 बनेगा, और यहाँ से मेरा एक और ट्यूनिंग फोर्क है जो मेरा सोर्स 2 बनेगा. ओके, तो ये भी सेम स्पीड से जा रहा है v से. इसकी फ्रीक्वेंसी जो है F नॉट है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है F नॉट है. एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. तो एक ट्यूनिंग फोक अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, दूसरा रिसीड कर रहा है, लेकिन दोनों की स्पीड जो है सेम है. इसकी जो स्पीड है इसकी भी वही स्पीड है, लेकिन ये स्पीड जो है इट इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड. दिस स्पीड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड. ये स्पीड ऑफ साउंड से छोटी है. की कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर 1, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 1, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 1 मीन्स ट्यूनिंग फोर्क 1. सोर्स 1 मीन्स ट्यूनिंग फोर्क 1, उसको हम F1 से डिनोट करेंगे. दिस इज इक्वल टू, और किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, दैट इज F नॉट, इंटू स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज C, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स 1, दैट इज V. तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं लिख लेता हूँ कि C जो है, C इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, ओके. तो ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए. सिमिलरली कैन आई राइट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 2 और ट्यूनिंग फोर्क 2. तो दैट इज इक्वल टू F2, that is equal to F naught into C divided by C plus V. So this is equation first, this is equation second. Also it has been given in the question कि observer hears 2 beats per second. तो इसका मतलब change in frequency जो है that is 2 beats per second. Change in frequency. इसका मतलब change in frequency F1 minus F2 जो है that is equal to 2. Now start solving this question. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2. डेल्टा F इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज 2, दैट इज F1. F1 इज हाउ मच, F1 हमें पता है कि हमारा जो F1 है, दिस F1 इज इक्वल टू F नॉट C डिवाइड बाई C माइनस V, दैट इज इक्वल टू F नॉट इंटू C डिवाइडेड बाई C माइनस V, और माइनस करना इसको F2 से, दैट इज इक्वल टू F नॉट इंटू C डिवाइडेड बाई C प्लस V. तो इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले F नॉट C इसको कॉमन करते हैं, F नॉट C को कॉमन निकालते हैं. यहाँ क्या बचेगा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई C माइनस V माइनस 1 डिवाइडेड बाई C प्लस V. तो दोनों को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. दिस इज C प्लस V माइनस C प्लस V. तो होल डिवाइडेड में आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और इसको मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एफ नॉट सी, दिस इज इक्वल टू 2. Now minus c and plus c will get cancel each other, so the answer is f naught c into 2v whole divided by c square minus v square. This is equal to 2. Now using a condition given in the question में क्या कहा गया है कि जो speed of tuning fork है, जो speed of tuning fork है that is v, it is less than speed of sound. It is less than speed of sound. तो क्या हम डिनोमिनेटर में इस v को इग्नोर कर सकते हैं? आंसर इज यस. सो 2 इज इक्वल टू एफ नॉट सी इंटू 2v, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर ओनली because c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c स्क्वायर. तो इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हमने इसको किया. c और c कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आते हैं 2 इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 2v होल डिवाइडेड बाई c. नाउ पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे 2 इज इक्वल टू हाउ मच इज द एफ नॉट. एफ नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 1400 hertz into 2 into speed of the tuning fork that is v, ये हमें चाहिए. c is how much, that is 350. ओके, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा. तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे. दिस इज 7 20s are 140, दिस इज 7 5s are 35, दिस इज 2 and 2 will get cancel each other. This is 5 by 20 is equal to speed of the tuning fork. So this will be equal to speed of tuning fork will be equal to 1/4 meter per second. Hope you got the answer of this question. आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. 1/4 इसका सही आंसर है. थैंक यू.